क्या आप जानते हैं कि पायलट्स के चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं होती? और क्या आपको पता है कि पायलट्स अपना मोबाइल लेकर प्लेन में एंटर नहीं हो सकते? और क्या आप बिलीव करेंगे कि पायलट्स को फ्लाइट के दौरान पेप्सी, कोका कोला और इवन कॉफी तक पीने की परमिशन नहीं होती? पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको पायलट्स के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आप सब शॉक हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि जब भी फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो किसी पैसेंजर को फोन यूज करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन जब जहाज बुलंदी पर पहुंच जाता है तो उस वक्त मोबाइल यूज किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पायलट्स को किसी भी सूरत में मोबाइल यूज करने की इजाजत नहीं होती? एक दफा जब पायलट जहाज में पहुंच जाता है तो वो किसी भी तरह की डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। इवन ये लोग मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगाकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एविएशन लॉ के मुताबिक मोबाइल इस्तेमाल करने से पायलट डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और कोई हादसा भी पेश आ सकता है। इसीलिए फ्लाइट चाहे 1 घंटे की हो या फिर 24 घंटे की, पायलट अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकता। जस्ट इमेजिन, इतनी देर बगैर फोन के रहना कितना ज्यादा मुश्किल काम है और सबको लगता है कि पायलट्स बड़े ही मजे में होते हैं। दोस्तों, अगर आपने प्लेन का सफर किया है तो आपने नोट किया होगा कि पायलट्स के चेहरे पर ज्यादा दाढ़ी नहीं होती। मोस्टली लोगों को लगता है कि शायद ये लोग कूल लगने के लिए दाढ़ी रखते ही नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कमर्शियल एयरलाइन के पायलट्स चाहकर भी दाढ़ी नहीं रख सकते। असल में एयरलाइन के रूल्स के मुताबिक पायलट्स बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकते। इसकी रीजन ये है कि अगर किसी वजह से प्लेन में इन फ्लाइट इमरजेंसी बन जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पायलट्स को एक स्पेशल ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है और ये मास्क इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो चेहरे को टाइटली कवर करे और पायलट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। अगर चेहरे पर बड़ी दाढ़ी होगी तो ये मास्क चेहरे पर फिट नहीं आता, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के चांसेस होते हैं और पायलट अनकॉन्शियस हो सकता है। इससे पूरी फ्लाइट खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए पायलट्स को सिर्फ ट्रिम्ड हेयर मतलब खत रखने की परमिशन होती है और वो किसी भी सूरत बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकते। इवन कई वेस्टर्न एयरलाइंस के रूल्स के मुताबिक तो पायलट क्लीन शेव के बगैर प्लेन में एंटर तक नहीं हो सकता। ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि प्लेन को फ्लाई करने वाले दोनों पायलट्स आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और ये हमेशा साथ मिलकर जाते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट एक पायलट को फ्लाइट से पहले तक पता ही नहीं होता कि इसके साथ दूसरा पायलट कौन होगा। असल में ये चीज एयरलाइन मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि किस पायलट को कौन सी फ्लाइट में भेजना है। दूसरा पायलट चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे किसी भी सूरत रिफ्यूज नहीं कर सकते, बल्कि दोनों पायलट्स को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इवन इस चीज को अवॉइड ही किया जाता है कि 2 फेलो पायलट्स को एक साथ भेजा जाए, क्योंकि अगर 2 दोस्तों को प्लेन उड़ाने के लिए भेज दिया जाए तो वो कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाएंगे और शायद बातों और कंफर्ट में सही तरीके से फोकस नहीं कर सकेंगे। अगर वो अनजान होंगे तो कंप्लेन के डर से अपना काम सही तरीके से करेंगे ताकि दूसरा पायलट इनकी शिकायत ना कर दे। ये आइडिया वाकई में ब्रिलियंट है। दोस्तों, हम सबको लगता है कि पायलट्स की जॉब बहुत ही मजेदार होती है। वो दुनिया घूमते हैं और हर जगह से लाइव बर्ड व्यू लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एयरलाइन पायलट्स अपनी मर्जी से पेप्सी, कोका कोला, कॉफी और इवन चाय तक नहीं पी सकते? वेल, अगर कोई पायलट एयरबस A350 या फिर कोई भी इस तरह का प्लेन उड़ाता है तो इसे किसी भी तरह की कॉफी, चाय और ड्रिंक्स पीने की परमिशन नहीं होती। आप सब सोच रहे होंगे कि ये रूल तो नॉनसेंस है, पर इसके पीछे बहुत ही लॉजिकल रीजन होती है। इसकी रीजन ये है कि रिसेंटली प्लेन के 2 ऐसे हादसा पेश आए थे जिनमें पायलट्स ने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल पर कॉफी और ड्रिंक गिरा दी थी, जिससे प्लेन का एक इंजन फेल हो गया था। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2020 में यूरोपियन यूनियन ने कॉकपिट के अंदर किसी भी तरह की ड्रिंक को बैन कर दिया था। अब अगर पायलट को पानी भी पीना होता है तो वो कैबिन क्रू के पास आकर पानी पीता है। वैसे तो पायलट कॉकपिट से बाहर आकर कुछ भी पी सकता है, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बार बार बाहर आकर ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकें। इसलिए ये लोग ज्यादातर पूरे रास्ते बस पानी पीकर ही गुजारा करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है।
दोस्तों क्या आपको पता है कि जब किसी पायलट को वॉशरूम जाना होता है तो वो हमारी तरह अपनी मर्जी से ऐसे ही उठकर नहीं जा सकता, बल्कि इसके लिए इसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एविएशन लॉ के मुताबिक फ्लाइट के दौरान दो लोगों का कॉकपिट में होना बहुत जरूरी है। अगर किसी पायलट को वॉशरूम जाना होता है तो पहले वो क्रू मेंबर्स में से किसी एयर होस्टेस को बुलवाता है। जब एयर होस्टेस अंदर आ जाती है तो पहले वो पर्दे को आगे करती है, फिर दरवाजा खोलकर पायलट की जगह पर बैठ जाती है। फिर जिस पायलट को टॉयलेट जाना होता है वो फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी सीट पर बिठाकर दरवाजे को ओपन करके बाहर जाता है। जब तक वो वापस नहीं आता ना तो वो पर्दा पीछे किया जाता है और ना ही वो एयर होस्टेस कॉकपिट से बाहर आती है। फिर जब वो वापस आ जाता है तो दोबारा अपनी सीट पर बैठकर एयर होस्टेस को वापस भेज देता है। जस्ट इमेजिन कि एक पायलट को सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए भी कितना ख्वार होना पड़ता है। दोस्तों प्लेन का सफर दुनिया की सबसे बोरिंग जर्नीज में से एक होता है। आपको घंटे एक ही जगह पर बैठकर टाइम को स्पेंड करना होता है, जो कि काफी मुश्किल काम है। अगर पायलट्स की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेन ऑटो पायलट पर चलता है और पायलट के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए दो पायलट्स आपस में गपशप लगाकर टाइम को पास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब जहाज 10,000 फुट की बुलंदी पर होता है तो उस वक्त पायलट्स को आपस में फजूल बातें करने की परमिशन नहीं होती। अगर बिलो 10,000 फीट पायलट्स आपस में बातें करते हैं तो इन पर पेनल्टी भी लग सकती है और इवन इन्हें जॉब से भी निकाला जा सकता है। असल में इसकी रीजन पैसेंजर की सेफ्टी और सेफ टेक ऑफ और लैंडिंग होती है। दरअसल दुनिया में ज्यादातर प्लेन एक्सीडेंट्स 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे ही पेश आते हैं। इसीलिए इस बुलंदी पर पायलट्स का फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आपस में बातें करेंगे तो इनका ध्यान बढ़ सकता है और फ्लाइट खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए रूल के मुताबिक 10,000 फुट की बुलंदी तक दोनों पायलट्स आपस में कोई भी गैर जरूरी बात नहीं कर सकते, चाहे वो लैंडिंग हो या फिर टेक ऑफ हो। ये आपस में किसी सूरत बात नहीं कर सकते। दोस्तों क्या आपको पता है कि जहाज के कॉकपिट में एक कार की तरह स्पीकर्स लगाए जाते हैं, जिनमें पायलट ऊंची आवाज करके कोई भी गाना सुन सकता है। सुनने में तो ये बात काफी कूल लगती है, क्योंकि कार में भी गाने सुनने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि असल में पायलट्स को फ्लाइट के दौरान म्यूजिक सुनना अलाउ ही नहीं होता। इसकी वजह यह है कि म्यूजिक इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और इनका ध्यान बढ़ सकता है। लेकिन फिर सोचने की बात यह है कि ये स्पीकर्स आखिर लगाए क्यों जाते हैं। दरअसल पायलट्स इन स्पीकर में म्यूजिक तो लगा सकते हैं, पर उस वक्त जब प्लेन एयरपोर्ट पर खड़ा होता है और पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे होते हैं, जब जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है, तो इसके बाद कॉकपिट में किसी भी तरह का म्यूजिक अलाउ नहीं होता। सो बेसिकली पायलट्स की जॉब जितनी कूल लगती है इतनी असल में होती नहीं है। दोस्तों दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी भी तरह का एग्जाम देना होता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर आम आदमी हो। एग्जाम तो हर किसी को ही नापसंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पायलट्स की पूरी लाइफ ही टेस्ट्स में गुजर जाती है। वो जानकर हैरानगी होगी कि हर पायलट को 12 महीने के बाद एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। इसके अलावा हर 6 महीने के बाद पायलट का मेडिकल टेस्ट होता है, ताकि इसकी हेल्थ पर नजर रखी जा सके। मोरओवर हर 6 माह के बाद कमर्शियल एयरलाइन के पायलट को इमरजेंसी प्रोसीजर का टेस्ट भी देना पड़ता है। ये एग्जाम रिटन और सिमुलेटर दोनों सूरतों में हो सकता है। ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि पता चल सके कि पायलट को इमरजेंसी के मुतालिक सब कुछ याद है। इसके अलावा इन्हें टेक्निकल एरर, एविएशन सिक्योरिटी और डेंजरस गुड का भी एग्जाम देना पड़ता है। इन केस अगर पायलट इनमें से किसी टेस्ट में फेल हो जाता है तो इसे कमर्शियल फ्लाइट से रिमूव कर दिया जाता है और तब तक वो प्लेन को नहीं उड़ा सकता जब तक पायलट इन सब एग्जाम्स को पास ना कर ले। इन सब बातों को सुनने के बाद तो शायद कोई भी पायलट बनना पसंद नहीं करेगा। ये रियली अनबिलीवेबल है।